क्या महारानी का विकल्प हो सकते हैं राजकुमारी या योगी? इस सबसे बड़े सवाल का विश्लेषण आज करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार का अंदाजा किसी को भी नहीं था। आखिर कांग्रेस राजस्थान जैसे राज्य में इतने बड़े अंतर से कैसे हारी, इसके अलग अलग मत हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कई सारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को सीएम बनाने से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में जरूर रखेगी। इस प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी की रणनीति कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है। इस बीच बहुत से नाम सीएम पद के दावेदारों के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन कई नामों के बीच 3 नाम ऐसे हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। एक नाम है दिया कुमारी, दूसरा नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत और तीसरा नाम है महंत बालक नाथ। दिया कुमारी की बात करें तो दिया जयपुर राजघराने की राजकुमारी है। बालक नाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी तीनों लोकसभा सदस्य हैं और पार्टी ने इन्हें राजस्थान से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था। तीनों नेता विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में सीएम कैंडिडेट बनने की रेस में यह नाम सबसे आगे हैं। तो चलिए अब जानते हैं तीनों के बीच सीएम पद की होड़ में कौन किसके कितना आगे है। राजस्थान के योगी नाम से मशहूर बालक नाथ का राजस्थान में अपना अलग वजूद है। राजस्थान के सियासत में बीजेपी के नेता को योगी कहा जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय के बालक नाथ अपने संप्रदाय के ही योगी आदित्यनाथ की तरह आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तिजारा सीट जहां से बाबा बालक नाथ ने जीत दर्ज की है, वहां उनके नामांकन करने से लेकर चुनाव प्रचार तक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव रहे। सबसे अहम बात यह है कि आज तक और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के बाद सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा बालक नाथ को ही पसंद कर रही है। यहां तक कि वसुंधरा राजे और सचिन पायलट से भी ज्यादा लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी। योगी आदित्यनाथ जैसा मजबूत नेता और कट्टर हिंदुत्ववादी शैली पूरे देश में चर्चित है। राजस्थान में बालक नाथ को पसंद करने का कारण यही है कि लोगों को लगता है कि बालक नाथ योगी आदित्यनाथ की शैली में राज्य को चलाएंगे। कुल मिलाकर पार्टी चाहेगी कि एक और योगी भाजपा को मिल जाए तो बेहतर होगा। अब बात करें दिया कुमारी की। जयपुर राजघराने से ताल्लुकात रखती है। दिया के पिता भवानी सिंह को 1971 की भारत पाक युद्ध में पराक्रम दिखाने के लिए याद किया जाता है। महारानी दिया कुमारी का परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है, लेकिन दिया कुमारी ने बीजेपी से अपनी राजनीति शुरू की। दिया कुमारी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जमकर बोलती है। उन्होंने एक बार ताजमहल पर अपने खानदान का दावा ठोक दिया था। उनका कहना था कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट है जिससे साबित होता है यह जगह उनकी है। अगर बीजेपी महारानी दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट बनती है तो इसे वसुंधरा के विकल्प के तौर पर देखा जाएगा। दोनों राजपूत है जो बीजेपी के परंपरागत रूप से वोटर है, इसलिए बीजेपी आश्वस्त हो सकती है। अगर वसुंधरा नाराज भी होती है तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक वैसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम काफी चर्चा में है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।